टी20 वर्ल्ड कप 2024 अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, जिसका फाइनल मैच कल भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। लेकिन ये टूर्नामेंट बहुत सारी टीमों और कुछ प्लेयर्स के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। वो स्पेशलिस्ट प्लेयर जिनसे काफ़ी तवक्कुआत थी, वो इस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में बिल्कुल फेल साबित हुए। इसका हम जायज़ा लेते हैं कि वो कौन से प्लेयर्स थे जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं और वो इस टूर्नामेंट में नाकाम रहे। उसका हम जायज़ा लेते हैं और ज़रा फास्ट चलते हैं। इसमें सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसको हम सिर्फ एक इनिंग्स की बुनियाद पर सिर्फ इसलिए शामिल कर रहे हैं कि वो टी20 हिस्ट्री में दूसरा बड़ा इनफरादी स्कोर बनाने का एजाज़ रखता है। हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई, जिन्हें सिर्फ एक मैच में खेलने का मौका दिया गया इंडिया के ख़िलाफ़, और वो 162 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलने का एजाज़ रखता है टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो कि 2019 में खेली थी। और टी20 कैरियर में उनकी जो मजमूई स्ट्राइक रेट है वो 132.71 है और एवरेज लगभग 28 की है। एक सेंचुरी और 3 फिफ्टियाँ भी कर चुका है। उन्हें भारत के ख़िलाफ़ सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें वो सिर्फ 2 रन कर सका। अगर देखा जाए तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले वो अपनी आखिरी इनिंग्स, जो कि दम्बोला में श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेली थी, उसमें 22 बॉल्स पर 45 रन किए थे, 6 चौके 2 छक्के लगाए थे, 204 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन इसके बावजूद उन्हें सिर्फ एक मौका मिला जिसमें वो फेल हुआ। इसके बाद इस फहरिस्त में जो अगले नंबर पर हैं वो आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग हैं, जो कि टी20 फॉर्मेट के अतबार से खासे मशहूर हैं और मुख्तलिफ टी20 लीग्स उन्हें अपने टीमों में शामिल करती हैं। लेकिन उनके लिए ये टूर्नामेंट इंतहाई ज़्यादा बुरा रहा। 3 मैचेस में सिर्फ 12 रन कर सके, 9 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 4 की एवरेज और सिर्फ 48 का स्ट्राइक रेट था, जो कि बहुत ही एक मयार से नीचे की कारकर्दगी है। इसके अलावा इस फहरिस्त में जो अगले नंबर पर यानी तीसरे नंबर पर मौजूद हैं वो उस्मान खान हैं, जो कि एक PSL में 2 सेंचुरियाँ करने वाले वाहिद खिलाड़ी हैं और शानदार फॉर्म में थे पाकिस्तान टीम में आने से पहले। ख़ास तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग में वो नुमाया किरदार अदा करने में कामयाब रहे थे, अपनी टीम के लिए दूसरे टॉप स्कोरर थे। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2024 में वो बुरी तरह फेल हुए। 4 मैचेस में सिर्फ 20 रन कर सके, 13 उनका बेस्ट स्कोर था, 6 के एवरेज और 90 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, यानी कि गेंदों के बराबर भी रन्स ना कर सके। उसके अलावा इफ्तिखार अहमद, जो कि 2023 में खासे फॉर्म में थे, धुआंधार बैटिंग कर रहे थे, टी20 वर्ल्ड कप 2024 में उन्हें 2 इनिंग्स खेलने का मौका मिला, सिर्फ 23 रन कर सके, 18 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 11.50 की एवरेज और 100 का स्ट्राइक रेट रहा। और ये कारकर्दगी किसी भी तरह एक ऐसे बैट्समैन के ख़ियाने शान नहीं है जिसे मैच फिनिशर या पाकिस्तान टीम में पंच हिटर के तौर पर शामिल किया जाता है। उसके बाद अगले नंबर पर हैं न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन, जिनके लिए टी20 वर्ल्ड कप 2024 इंतहाई ज़्यादा मायूस कुन साबित हुआ। 3 इनिंग्स खेली, 28 रन किए, 18 उनका बेस्ट स्कोर था, 14 की एवरेज और सिर्फ 87 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। केन विलियमसन, जो कि एक मशहूर तरीन बल्लेबाज हैं, दौर हाज़िर के टॉप बैट्समैनों में उनका शुमार होता है, उनके लिए ये टूर्नामेंट इंतहाई ज़्यादा मायूस कुन रहा। उसके अलावा फ़खर जमान, जो कि 2024 में शानदार फॉर्म में थे, हर दूसरी इनिंग्स में बड़ा स्कोर करके दिखा रहे थे, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2024 में बिल्कुल फेल हुए और 4 इनिंग्स में सिर्फ 33 रन कर सके और उसमें एक भी ऐसी इनिंग्स नहीं है जिसमें वो अपना इनफरादी स्कोर 15 रन तक ले जाने में कामयाब हो सके हों। 13 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 8 की एवरेज और 110 का स्ट्राइक रेट रहा। इसके अलावा न्यूजीलैंड के फिन एलन, जो कि जहर मिजाज ओपनिंग बैट्समैन हैं, वो 4 इनिंग्स में सिर्फ 35 रन कर सके, 26 उनका बेस्ट स्कोर था, 8 की एवरेज और सिर्फ 81 के स्ट्राइक रेट से वो रन कर सके। उनके लिए भी ये जो टूर्नामेंट है या इवेंट है खासा जो है मायूस कुन रहा। उसके अलावा डैरेल मिचेल, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, वो भी बुरी तरह फ्लॉप हुए। 3 मैचेस में सिर्फ 36 रन कर सके, 19 नॉट आउट उनका बेस्ट स्कोर था, 120 उनका स्ट्राइक रेट रहा और 3 इनिंग्स में वो एक बार नॉट आउट भी रहे, जिसकी वजह से उनकी जो एवरेज है वो 18 तक चली गई। उसके साथ साथ विराट कोहली, जो कि दुनिया के एक मारूफ तरीन बैट्समैन हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2024 अब तक उनके लिए इंतहाई ज़्यादा मायूस कुन है। गो कि हो सकता है कि फ़ाइनल मैच में वो बड़ी परफॉर्मेंस दे लें, लेकिन अब तक वो 7 इनिंग्स में सिर्फ 75 रन कर सके हैं, 37 उनका बेस्ट स्कोर है, 10 की एवरेज और सिर्फ 100 का स्ट्राइक रेट, गेंदों के बराबर मुश्किल से रन कर पा रहे हैं। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो कि टॉप तरीन प्लेयर्स हैं, जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि इनसे काफ़ी उम्मीदें थी। गो के और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि फेल हुए इस इवेंट में, लेकिन उनसे शायद इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी।
लेकिन जिन प्लेयर्स का मैंने आपको बताया इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, लेकिन ये प्लेयर तवक्कुआत पर पूरा उतरने में बुरी तरह नाकाम रहे।